हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का है। इससे पहले आपने देखा हमने कि मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, जिसमें हमने पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मोड के बारे में पढ़ा। कैसे हम जो हम इनहेरिटेंस में जो भी इनहेरिटेड हम जो भी इनहेरिटेड हमारे पास क्लासेस या इनहेरिटेड मेंबर्स हमारे पास बन जाते हैं, उनको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसी तरह टाइप्स मैंने कहा था कि टाइप और मोड ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, जिसमें जब हम जो मोड्स को जब मिलाते हैं, ठीक है, मोड्स को जब हम मिलाते, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे चाहे प्राइवेट हो, जब हम इनको मिलाते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि अगर पब्लिक और पब्लिक होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, प्राइवेट और प्राइवेट होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, पब्लिक प्राइवेट हो तो क्या होगा, प्राइवेट पब्लिक हो तो क्या होगा, ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड हो तो क्या होगा। तो ये सब मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और अच्छे से इसको जो है आपने देख लिया होगा कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला टाइप जो है इनहेरिटेंस का, वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस हमें क्या कहता है? सिंगल इनहेरिटेंस कहता है कि इन सिंगल इनहेरिटेंस a class is allowed to inherit from only one class, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास जो है, एक सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास अलाउड है, वो भी एक ही क्लास से, एक ही बेस क्लास से, ठीक है। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, इसमें कोई दो क्लासेस नहीं है या तीन क्लासेस नहीं है। सिर्फ एक क्लास को हम डिराइव कर सकते हैं बेस क्लास से। ये इसका जो है, ये इसका जनरल रूल है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस का जनरल रूल है, ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, ठीक है। जो बेस क्लास होगी एक ही होगी, उसी से इनहेरिट हम करेंगे दूसरी क्लास, और जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो उस क्लास में बाय डिफॉल्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस चीज का जब हम डायग्राम में आपने आपने यहाँ पे देखा, अगर आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, क्लास ए में बेस क्लास है और उससे हम डिराइव करते हैं क्लास बी, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक क्लास हमने लिया, उससे एक क्लास को डिराइव कर दिया, दैट इज ऑल। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है क्लासेस का। जब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं, तो सिंटेक्स में इसका जो रूल है, उसका जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, लिखने का, वो है क्लास सबसे पहले, ठीक है। जो हम हमारी बेस क्लास होगी उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब क्लास का नाम, ठीक है, जो हम उससे ड्राइव्ड क्लास जो है वो बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद कोलन डालेंगे, ठीक है। कोलन डालने के बाद एक्सेस स्पेसिफायर डालेंगे कि किस एक्सेस स्पेसिफायर में क्या इसका जो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो डालेंगे। और उसके बाद जो है, जिसको हम एक्सेस मोड भी कहते हैं, उसके बाद बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास से फिर से उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है करली ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ सब क्लास डालेंगे, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और टर्मिनेटर डाल देंगे, ठीक है। इसी क्लास को जब हम आगे समझते हैं, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम के जरिए से हम जो है इस क्लास को, इस इनहेरिटेंस फॉर्म को समझेंगे, ठीक है, जो जिसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आता है। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स लिख देते हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स लिखने के बाद नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, टर्मिनेटर। उसके बाद बेस क्लास का हम नाम लिखेंगे, क्लास व्हीकल, ठीक है। और व्हीकल जो है ये सब क्लास है जो हमने नीचे लिखा है, ठीक है। बेस क्लास पे हमने क्या किया है, हमने क्लास व्हीकल बना दिया, ठीक है। उसको फिर एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया, पब्लिक, पब्लिक में हमने व्हीकल लिख दिया, ठीक है, जो कि बेसिकली सब क्लास का नाम है, वो हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद जो है हमने बॉडी लिख दी, बॉडी में क्या लिख दिया, बॉडी ऑफ क्लास पे हमने लिखा कि दिस इज अ व्हीकल, ठीक है।
उसके बाद एंड लाइन को एंड कर दिया, कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट फिर से लगाया और उसके बाद टर्मिनेटर लगाया और बंद कर दिया, ठीक है। एज इट इज क्लास व्हीकल जो है ये बेस क्लास है और हमने जो नीचे व्हीकल लिखा वो सब क्लास है, ठीक है। जैसा कि ऊपर आपने सिंटेक्स में देखा, इसका जो रिजल्ट है वो व्हीकल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रिंट कराया वो व्हीकल कराया और ये प्रोग्राम जो है ये खत्म हो जाएगा। ये सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस की बात थी। उसके बाद एक और प्रोग्राम नीचे दिया गया हुआ, आप वो चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++ where a class can inherit from more than one classes. For example, one subclass is inherited from more than one base class, ठीक है। इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस होती है, जैसा हमने पहले जो है उसमें पढ़ा, पहले वाले में देखा। उसमें जो हमारे पास क्लास थी वो एक ही थी बेस क्लास और उससे हमने डिराइव किया एक ही सब क्लास। उस सेकंड फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जब हम देखते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा बेस क्लास होते हैं, उनसे हम सब क्लास निकालते हैं, ठीक है। सिंपल एज इट इज, एक से ज़्यादा हमारे पास बेस क्लास होते हैं, उससे हम डिराइव्ड क्लास निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्लास बी और क्लास सी, ठीक है, यानी बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2, और इससे हम डिराइव करते हैं क्लास ए, ठीक है, डिराइव्ड क्लास। इसमें क्या होगा, बेसिकली इसका फंडा क्या है कि इसमें जो है एट्रीब्यूट्स या करेक्टर्स जो है वो दोनों क्लासेस के होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। और जो हम सिंगल इनहेरिटेंस देखते हैं उसमें मिक्स नहीं होता, क्योंकि उसमें बेस क्लास एक ही होती है। यहाँ पे जब बेस क्लास दो होंगी तो इसमें जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो क्लास ए में, डिराइव्ड क्लास में जो है वो मिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो है दोनों क्लासेस से जो भी हमारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास कार है, ठीक है, फिर हम स्पोर्ट्स कार लेते हैं और जो बेसिकली कार है उसके फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ फीचर्स उसमें मिलते हैं, ठीक है, तो वो हम वहां से उठा लेते हैं। वैसे ही अगर कोई दूसरी गाड़ी है, ठीक है, उसके भी फीचर्स मिलते होंगे तो हम वो प्रॉपर्टीज वहां से उठा लेंगे, ठीक, तो वो मिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास बी और क्लास ए में हम डेरिवेटिव क्लास ले लेते हैं क्लास बी और क्लास सी से, यानी कि क्लास बी की प्रॉपर्टीज क्लास ए में आएंगी और क्लास सी की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्लास ए में आएंगी और हमारे पास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस बनेगा। तो इसका जब हम सिंटेक्स देखते हैं तो सिंटेक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास जो बेस क्लास होगी, ठीक है, उसके बाद सब क्लास का नाम, ठीक है, उसके बाद कोलन एक्सेस स्पेसिफायर डाल देते हैं या एक्सेस मोड डाल देते हैं। उसके बाद बेस क्लास 1, ठीक है, देन कॉमा डाल के एक्सेस मोड फिर से, ठीक है, जो भी एक्सेस स्पेसिफायर होगा। उसके बाद बेस क्लास 2। यहाँ पे ये डिफरेंस है सिंगल इनहेरिटेंस से। सिंगल इनहेरिटेंस में बेस क्लास 1 या बेस क्लास 2 नहीं है, ठीक है, वहां तक सेम है इसका सिंटेक्स, बेस क्लास 1, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर मोड बेस क्लास 2, ठीक है। यानी कि आपने पहले जो है बेस क्लास लिखनी है, बेस क्लास के बाद सब क्लास का नाम, ठीक है, उसके बाद कोलन डाल के एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उसके बाद बेस क्लास 1, उसके बाद फिर एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद बेस क्लास 2, ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ सब क्लास वो लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स डाल के इसको टर्मिनेट करना है। Here the number of base classes will be separated by a comma, ठीक है, एक कॉमा डाल के नंबर ऑफ बेस क्लासेस को सेपरेट किया जाता है। एंड एक्सेस मोड फॉर एवरी बेस क्लास मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है, हर बेस क्लास के लिए एक्सेस मोड को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम दिया गया हुआ है, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर से वही लाइब्रेरी फंक्शंस डाल के हम सीधा आ जाते हैं बेस क्लास पे। हमने क्लास व्हीकल बना दिया, ठीक है, व्हीकल इसका जो है वो सब क्लास है, इसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है, दिस इज अ व्हीकल, एंड लाइन करा दिया। उसके बाद नीचे आ गए
कर्ली ब्रैकेट्स टर्मिनेटर वो खत्म कर दिया इसको। उसके बाद सेकंड बेस क्लास बनाया, वो पहला बेस क्लास था, सेकंड बेस क्लास बनाया क्लास फोर व्हीलर। उसके बाद हमने इस पब्लिक में रख दिया फोर व्हीलर, ठीक है। इसको प्रिंट कराया, दिस इज अ फोर व्हीलर व्हीकल। उसको एंड लाइन, ठीक है, एंड लाइन से क्या हो जाता है, वो लाइन एंड हो जाती है, और उसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद सब क्लास डिराइव्ड फ्रॉम टू बेस क्लासेस, तो जो हमने दो बेस क्लास बनाया वो हमने डिराइव करना है। तो उसमें हम क्लास कार लिख देते हैं कोलन डाल के, पब्लिक व्हीकल, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, फिर से जो हमने ऊपर सिंटेक्स देखा वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक फोर व्हीलर, ठीक है। ये हमारा जो है ये डिराइव्ड क्लास बन गया। उसके बाद मेन फंक्शन में इंट मेन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, ठीक है। तो उसका जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर डाल के नीचे कंस्ट्रक्टर डल जाएगा, इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, ठीक है, कार ऑब्जेक्ट रिटर्न 0। तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ फोर व्हीलर व्हीकल, ठीक है। यानी कि व्हीकल भी है और फोर व्हीलर व्हीकल भी है, यानी दो हमारे पास जो बेस क्लासेस हैं दोनों का जो है जो हमने निचोड़ कर दिया, दोनों को जब हम मिलाया तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है कि ये व्हीकल भी है और ये फोर व्हीलर व्हीकल भी है। यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज भी, एक क्लास की प्रॉपर्टीज भी और दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज भी इसमें आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये दो चीजें समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको और चीजें समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।